हेलो दोस्त, आर्ट्स विजन 0.1 में आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था अकबरनामा के बारे में। अब मैं बताने जा रहा हूं कि अकबरनामा का जो तीसरा खंड था, जिसको आपने आईने अकबरी कहा है, उसके बारे में। आईने अकबरी को 5 भागों में बांटा गया है, जिसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। आईने अकबरी को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें अकबर के शासन चलाने के नियम जो था, किस प्रकार उसने नियम रखा था शासन चलाने का, उसके बारे में वर्णन है। पहला भाग, इस भाग में शाही घराने के विभिन्न विभागों, शाही टकसालों, खाद्यान्नों के मूल्य, कारखाना निर्मित वस्तुओं की कीमतें, शाही अस्तबल एवं शस्त्रागार संबंधी विस्तृत विवरण है। यानी आईने अकबरी का जब पहला भाग का अध्ययन जब आप कीजिएगा, तो सबसे पहले आपको शाही घराने के बारे में, जो शाही घराने में जो विभाग थे उसके बारे में जानकारी मिलेगी। फिर आपको जानकारी मिलेगी कि टकसाल यानी मुद्रा प्रणाली किस प्रकार छपती थी, यानी मुद्रा किस प्रकार छापा जाता था, उसके बारे में। फिर खाद्यान्नों के मूल्य, यानी खाद्यान्नों के मूल्य निर्धारित की जाती है। फिर कंपनी में बनी वस्तु, उसके बारे में। फिर शाही अस्तबल एवं शस्त्रागार के संबंधी जानकारी जो है आईने अकबरी के प्रथम भाग में मिलेगा। आईने अकबरी का द्वितीय भाग, इसमें मुगल सैन्य का विवरण मिलता है। यानी मुगल सैनिकों के बारे में अगर जानकारी हासिल करना होगा तो आपको आईने अकबरी का दूसरा भाग पढ़ना पड़ेगा। इसमें दान की जमीनें एवं भत्ते देने की प्रथा का भी वर्णन मिलता है। यानी आप आईने अकबरी का दूसरा भाग का अध्ययन जब करेंगे तो इसमें आपको क्या जानकारी मिलेगी, किस प्रकार भत्ते दी जाती है, यानी वेतन किस प्रकार दिया जाता था, और दान में जो जमीनें दी जाती थी वो किसे और कैसे दी जाती थी, इसकी जानकारी मिलेगी। आईने अकबरी के द्वितीय भाग का तीसरा पॉइंट कहता है कि इसमें उस समय के मनसबदारों, धर्म गुरुओं एवं संगीतकारों की सूची मिलता है। यानी आप अगर जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि उस समय जो धर्म गुरु थे कौन कौन से थे, मनसबदार किस प्रकार के थे, संगीतकार कौन थे, तो उनकी सूचियां अगर चाहिए तो आपको आईने अकबरी का दूसरा भाग पढ़ना पड़ेगा। तीसरा भाग में आप जानकारी हासिल करेंगे कि कृषि किस प्रकार की थी और भू राजस्व व्यवस्था क्या था। यानी अकबर ने कृषि व्यवस्था किस प्रकार रखा था और वहां की भू राजस्व व्यवस्था किस प्रकार रखा था, इसकी जानकारी मिलेगी। आपने पहले में जाना शाही घरानों के बारे में, यानी राजघरानों के बारे में सारी व्यवस्था। दूसरा में आपने क्या जाना कि मुगल सैनिक किस प्रकार रहते थे और वहां पे मनसबदारी और धर्मगुरु और संगीतकारों की सूची। लेकिन तीसरा में आप जानेंगे कि कृषि किस प्रकार, यानी अर्थव्यवस्था से जुड़ी जानकारी अगर आपको हासिल करनी है अकबर के शासनकाल का, तो आईने अकबरी के तीसरे भाग को हम पढ़ेंगे। इसमें हम ये भी जानेंगे कि रबी और खरीफ फसल एवं मालगुजारी की दरें किस प्रकार दी गई थी, यानी किस प्रकार वहां पे फसलें उगाई जाती थी, किस तरह से मालगुजारी दी जाती थी, यानी टैक्स दिया जाता था, इसकी जानकारी आपको मिलेगी। पॉइंट अगला कहता है कि राज्य में भूमि वर्गीकरण, विभिन्न प्रांतों की राजस्व दरों का विवरण इसमें मिलता है। यानी किस प्रकार का भूमि वर्गीकरण, विभिन्न प्रांतों और राजस्व दरों का विवरण अगर आपको जानकारी हासिल करना है तो आईने अकबरी का तीसरा भाग पढ़ना पड़ेगा। साथ ही आईने अकबरी के जरिए आप ये भी जानते हैं तीसरे भाग के जरिए कि अकबर के शासन काल में सूबे यानी राज्य कितने भागों में बटा हुआ था, तो 12 सूबों में बटा हुआ था। इसमें कोतवाल, फौजदार एवं काजी आदि की नियुक्ति हेतु योग्यताओं का वर्णन है। यानी इस पॉइंट को अगर पढ़िएगा तो ज्यादातर अर्थव्यवस्था से और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी जानकारी मिलती है। अगर पूछा जाए कि अकबर के शासन काल की आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी कैसे मिलेगी, तो आप बोल सकते हैं कि आईने अकबरी के तृतीय भाग जब अध्ययन कीजिएगा तो इसकी जानकारी मिलेगी। अब आता है आईने अकबरी का चौथा भाग। इस भाग में हिंदुओं की विभिन्न धारणाओं, नक्षत्र, विद्या, चिकित्सा, दर्शन एवं उनकी प्रथाओं का वर्णन है। यानी साथ ही साथ देखिए अकबर ने अपने शासन काल में अपने व्यवहारों के बारे में जानकारी देने के साथ साथ हिंदू लोगों के विभिन्न धारणाएं, नक्षत्र, विद्या, चिकित्सा, दर्शन एवं उनकी भी प्रथाओं का वर्णन कराया है, जिसके जरिए यह मालूम चलता है कि वह हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोगों को एक साथ रखना चाहता था। इस प्रकार उसने अपने शासन प्रणाली को सशक्त और मजबूत बनाया था। साथ ही कुछ भक्ति, संत एवं सूफियों की जीवनियों भी दी गई। यानी बहुत सारे चीजों को आपने देखेंगे इसमें चौथे भाग में, तो हिंदू के धर्म ग्रंथों के साथ साथ उनकी भक्ति, संत और सूफी के जीवनी के बारे में वर्णन, इनके सूफियों की जीवनियों के बारे में अगर वर्णन चाहते हैं तो आपको आईने अकबरी का चौथा भाग पढ़ना पड़ेगा। अब आता है आईने अकबरी का पांचवा भाग। इस भाग में अकबर की सूक्तियों, किंवदंतियों, आदर्शों के साथ साथ स्वयं अबुल फजल की जीवनी के बारे में वर्णन है। यानी पांचवा भाग अकबर की बनाई गई नियम, उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्य और उनके आदर्श के साथ साथ अबुल फजल ने अपनी जीवनी के बारे में वर्णन किया है। यानी यह पांचों भाग के जरिए आप यह जानकारी हासिल कर सकते हैं कि अकबर ने अपने शासन काल में किस प्रकार शासन व्यवस्था को संचालित किया था। यानी आपने आज यह जाना आईने अकबरी के जरिए कि अकबरनामा क्या है, यानी अकबरनामा कितने खंडों में बांटा गया है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और इस वीडियो में आपने यह देखा कि आईने अकबरी को 5 भागों में बांटा गया और पांचों भागों में क्या क्या दर्शाया गया और किस प्रकार उसने अपने शासन को संचालित किया है। थैंक यू।